अपने उद्देश्य के तहत आए हैं ताकि परमेश्वर के We should know the importance of seeking the face of God. परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करने की महत्वता को जाने Yes. And to receive the benefit. और साथ ही हम लाभ को प्राप्त करें। Yes. Whenever we come to the presence of God, there is always benefit. और जब कभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो वहां पर हमारे लिए आशीष है, लाभ है। Say behind us, whenever I come बोलिए, जब कभी मैं आता हूँ, जब कभी मैं आता हूँ to the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, there is always a blessing. वहाँ सदैव आशीष होता है। वहाँ सदैव आशीष होता है। So there are several benefits in seeking God's face. सो परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करने से कई प्रकार की आशीषें हैं। And to enter His presence in the prayer room. और उसके प्रार्थना के रूम में, कमरे में पहुंचना। Yes, there's so much of power in our prayer and our supplication when we humble ourselves before जब God. हम प्रभु के सामने अपने को नम्र और दीन करते हैं तो हमारे प्रार्थनाओं से बहुत प्रकार के आशीषें, लाभ, छुटकारे हैं। Yes, the first thing which happens when we seek the face of God, और प्रभु के दर्शन को जब हम प्राप्त करते हैं, जो पहली जो बात होती है वो ये है, we have a personal transformation. हमारे अंदर व्यक्तिगत परिवर्तन होता है। Hallelujah. हालेलुया। What happens? क्या होता है? व्यक्तिगत परिवर्तन। Yes, we have a personal transformation. हमारे अंदर व्यक्तिगत परिवर्तन होता है। Yes, that is the greatest benefit you can have in your life when you seek the face of God. ये सबसे महत्वपूर्ण और महानतम लाभ है, आशीषें हैं जब आप परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करते हैं। We become more and more fascinated with God rather than the world. और आप परमेश्वर के लिए बहुत ही जब खास हो जाते हैं संसार के अपेक्षा। Hallelujah. Hallelujah. You know what happens? क्या होता है? We become more and more fascinated. और Fascinated with God. परमेश्वर के साथ आप एकदम रूबरू हो जाते हैं, खास हो जाते हैं। And the world becomes dimmer and dimmer in our life. और संसार जो है आपके जीवन के लिए नगण्य और धूमिल हो जाता है। Yes, personal transformation. व्यक्तिगत परिवर्तन के अंदर। The world will not have any hold over your life. और उस स्थिति में जो संसार है उसका किसी भी प्रकार से आपके ऊपर पकड़ नहीं रहता। Because you are looking at the beauty of Jesus. क्योंकि आप यीशु की सुंदरता की ओर निहारते हैं। Yes, that is what David said. इसी बात को दाऊद कहता है। One thing I ask, एक चीज मैं कामना करता हूँ, that I may seek your face, कि मैं तेरी मनोहरता को देख सकूं look at your beauty. और तेरी सुंदरता की तरफ मैं निहार Psalm 27 पढ़िए. और भजन 27 को पढ़ें। Let us read Psalm 27. भजन 27 हम निकाल लेंगे। First verse, yeah. Can you read it? तो पढ़ सकता है, जिसको मिल गया तो पढ़ लीजिए। यहोवा परमेश्वर 27. यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा नो। यहोवा 27 का 4। सात ना? एक वर मैंने मांगा, 27 का 4। एक वर यहोवा से मांगा, सात ना? उसी की यत्न में लगा रहूंगा। फिर से पढ़िए. एक वर मैंने यहोवा से मांगा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा उसकी यत्न में लगा कि मैं जीवन भर रहूंगा, यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। Yes. See, when you seek your face, what happens? जब आप खुदा के दर्शन को पाते हैं तो उसके मुख को देखते हैं तो क्या होता है? You look at the beauty of Jesus. आप परमेश्वर यीशु मसीह की मनोहरता, उसकी सुंदरता की ओर आप देखते हैं। That is what David, he experienced the beauty of Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को अनुभव करता है, See, उसकी मनोहरता को yes, अनुभव करता है। when we seek the face, we are fascinated by Jesus and to behold the beauty of the Lord and to see His beauty. और आप परमेश्वर के खास होते हैं जब आप उसकी मुख को ढूंढते हैं और उसकी मनोहरता पर आपका दृष्टि लगता है। And the things of the world become dimmer and dimmer in our और life. संसार की तमाम चीजें आपके लिए धूमिल और नगण्य और सूक्ष्म हो जाता है। Yes, your love for God will be so greater that
you will not be bothered about the things of the और world. आपका प्रेम परमेश्वर के लिए बड़ा प्रमुख और खासम खास हो जाता है और आप अपने जिंदगी में किसी बातों की परवाह नहीं करते हैं। That is the reason why we seek the face of God. और यही वो कारण है कि हम परमेश्वर की सुंदरता अर्थात उसकी मनोहरता अर्थात उसके मुख को ढूंढते हैं। Yes, when we seek, we are fascinated by God. We come to understand the greatness of God and His holiness. और परमेश्वर की पवित्रता और उसकी महानता को जब हम समझ पाते हैं तब हम खुदा के लिए खासम खास होते हैं। So that is why we have every day we have to seek His face. इसीलिए अपने जिंदगी के प्रतिदिन में परमेश्वर के मुख को देखना उसके दर्शन को ढूंढना जरूरी Yes, है। when we get fascinated by जब God, हम खुदा के लिए खासम खास होते हैं we get into an intimacy with Jesus. और तब हम एक आंतरिक रिश्ते के अंदर आ जाते हैं। You know, if you look into the Old Testament, जब आप पुराने नियम की ओर निहारेंगे God always wants to dwell in the midst of His people. और परमेश्वर सदैव चाहता था कि अपने लोगों के मध्य में मैं निवासरत रहूं। You know, that is His heart. ये उसका दिल है, इसका हृदय है। He wants to have intimacy with you. वो बिल्कुल आपके साथ अंतःकरण रिश्ते में आना चाहता है। He is not like anybody else, any other religion. और No, वो किसी दूसरे धर्म के जैसे नहीं। this God wants to dwell in you. ये परमेश्वर आपके मध्य में रहना चाहता If है। you look into the whole Bible, He always says, I want to dwell with you, I want to live amongst you, I want to have intimacy with you. और इस पूरे बाइबल को जब आप देखेंगे तो हर जगह इस बात का जिक्र है कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे मध्य में रहूंगा, तुम्हारे बीच में रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ में एक अंतःकरण रिश्ते में रहूंगा। That is the secret of seeking His face every day. और प्रतिदिन की अपने जिंदगी में उसके दर्शन को प्राप्त करने का जो राज की बात है यही है। We grow into an intimacy और हम जो है आंतरिक रिश्ते में बढ़ते हैं and develop a deeper inner life with God. और परमेश्वर के साथ हमारे आंतरिक जीवन का गहरा संबंध बढ़ता जाता है। Everybody, प्रत्येक व्यक्ति, everybody. हर एक जन, Yes, when you seek your face, जब आप खुदा के मुख को देखते हैं you will have an intimacy with God, और खुदा के साथ आप व्यक्तिगत अंतःकरण रिश्ते में आते हैं deeper inner life with God. और अपने आंतरिक जीवन में खुदा के साथ गहराई में My चले जाते हैं। friend, when you come into a inner, deeper life with God, that joy is something different which the world cannot give. और मित्रों, जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के साथ एक गाढ़े रिश्ते के साथ विकसित होते हैं तो आपके अंदर ऐसा आनंद की उत्पत्ति होती है जो वो आनंद संसार आपको नहीं दे सकता। More than you, आपसे बढ़कर God wants to have intimacy with you. परमेश्वर आपके साथ खासम खास होना चाहते हैं। He is not selfish. वो स्वार्थी नहीं है। He wants you to seek His face because He wants to have a personal relationship with you. वो परमेश्वर इसलिए चाहता है कि आप उसके दर्शन के खोजी बन जाएं कि वो आपके साथ व्यक्तिगत एक संबंध के अंदर बना रहे। Yes. When we seek His place, the second thing, when we seek His place, और जब हम उस दर्शन को प्राप्त करते हैं तो दूसरी बात, we encounter the presence of God in the place of prayer. और प्रार्थना के स्थान पर हम परमेश्वर के साथ आमना सामना हो जाते हैं। Our heart becomes a heart connection with Jesus becomes stronger and stronger. और हमारा हृदय का रिश्ता यीशु मसीह के साथ और मजबूत होता चला जाता है। And we see how to keep our lamp burning. और हम देख पाते हैं कैसा हमारा दिया जो है जलता रहेगा। Yes. When we come together in unity, the presence of God is there. और जब हम एकता के साथ आते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती है। Hallelujah. हालेलुया। Read Psalm 133. When brothers come together in unity, पढ़िए। भजन 137 एक 133 पढ़िए। 23 देखो ये क्या ही भली
और मनोहर बात है हाँ? कि भाई लोग आपस में मिले रहें। Huh? यह तो उस उत्तम तेल के समान है Yes. जो हारून के सिर पर डाला गया था Amen. और उसकी दाढ़ी पर बहकर हम्म। उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। Amen. वह हेमरोन की उस ओस के समान है Amen. जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। Yes. यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। Hallelujah. Hallelujah. Anointing. अभिषेक, When people come together, जब लोग एक साथ आते हैं, anointing is there. अभिषेक वहां पर है। What is anointing? अभिषेक क्या है? The presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उपस्थिति। God's Holy Spirit and His presence will be there when we seek His face together in unity. और परमेश्वर की उपस्थिति, उसका अभिषेक वहां पर है जब हम एकता के साथ आकर के उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाते हैं, दर्शन को देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। What happens? We have a personal transformation. क्या होता है? हमारा व्यक्तिगत परिवर्तन होता है। You develop an intimacy with God. परमेश्वर के साथ आपका आंतरिक रिश्ता में विकास होता है। Your lifestyle changes. आपका जीवन शैली में परिवर्तन आ जाता है। Lamp is burning in your life. आपके जीवन का जो दिया है वो जलता रहता है। When we come together and seeking the face, God's presence is और there. जब हम एकता के साथ आते हैं, उसके दर्शन को देखते हैं, तो हमारे जीवन में और आशीष आती है। The Bible says बाइबल बताती है, we are not fighting against flesh and blood. आपकी हमारी लड़ाई शरीर के साथ नहीं, No, we are not fighting against flesh and blood. हमारा मांस और लहू के साथ कोई लड़ाई नहीं है। किसी मनुष्य के साथ हमारी लड़ाई नहीं किसी है. मनुष्य के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। We are fighting against principalities and powers of darkness and wickedness in heavenly places. और अंधकार की शक्तियां और शैतान की दुष्टताई और उसके सब प्रकार के कार्यों से हमारी लड़ाई है। So when we seek the face of God, और जब हम खुदा के दर्शन को देख पाते हैं, when more and more we come into His likeness, और जितना ज्यादा हम उसके ज्योति में आते जाते हैं, we have victory over the spirit. We have victory over powers of darkness. और अंधकार के शक्तियों पर उतना ही ज्यादा हम जय प्राप्त करते जाते हैं। Yes. In our spiritual warfare, हमारी जो आत्मिक युद्ध है, लड़ाई है, we have victory. उस पे जय प्राप्त करते हैं। You know, Hallelujah. in all your blessings, say, in all my blessings, बोलिए, मेरी सभी आशीषें, मेरी सभी आशीषें, Satan, devil is, evil spirit is sitting. और बुरी आत्माएं बस बैठी हुई हैं। Yes. बुरी आत्माएं बैठी हुई। Every blessing, you know, हर एक आशीष पर हर एक आशीष पर evil spirit is sitting. बुरी आत्मा बैठी है। When you seek the face of God, जब आप परमेश्वर के दर्शन को देखते हैं, मुख को ढूंढते हैं, देखते हैं, there is your victory in the spiritual warfare. आपके आत्मिक युद्ध में वहीं पर जय है। You cannot do it by your own self with your own strength, आप अपने स्वयं के शक्ति और ताकत के दरमियान नहीं कर सकते, but you need the presence of God to drive out Satan from your life. Yes. और बल्कि आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की नितांत आवश्यकता है उन सब चीजों पर जय पाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And what is the benefit of seeking His place? और उसके उस दर्शन को, उस स्थान को ढूंढने का लाभ क्या है? Every day when we seek His face, और प्रतिदिन जब हम उसके दर्शन को देखते हैं, the word of God comes deep into our heart. और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर गहराई से बैठता है, And your prayer life becomes solid. और आपका जो प्रार्थना का जीवन है वो मजबूत हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। What happens? क्या होता है? The word of God becomes very strong in your life, और परमेश्वर का वचन आपके अंदर बहुत मजबूत होता है, and your prayer life becomes strong. आपका प्रार्थना का जीवन बहुत सामर्थी हो जाता है। You know why? मालूम है क्यों? God will give you a heart for the lost people when you seek His face. जब आप उसके दर्शन के अभिलाषी होंगे तो परमेश्वर आपको मरते हुए, खोए हुए लोगों के प्रति एक हृदय को देगा। God's people are not selfish. परमेश्वर के लोग कदापि स्वार्थी नहीं होते। Yes, we are. Bible says you should be grounded and rooted according to Ephesians chapter 3. It says you should be grounded and rooted in the love of God. और इफिसियों के अनुसार आप परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते हैं और स्थिर रहते हैं।
and we should be imitator of Christ. आप तब और आप जो है मसीह के अनुकरण करने वाले हो। Ephesians 5:1 says we should be imitator of Christ. और इफिसियों 5:1 में लिखा है तो मसीह के अनुकरण करने वाले, अनुकरण शब्द को समझिएगा। No, when Jesus came into the world, he said in the Gospels, he said, I have not come to be served, but I am come to serve. और यीशु मसीह जब थे और उस सुसमाचार के में उन्होंने कहा कि मैं सेवा लेने नहीं परंतु सेवा करने आया। Hallelujah. हालेलुया। We should be conscious of that. और उन बातों पर हमको बहुत ध्यान देने की बात है। We have to serve people. We are हमें- not to be served. लोग हमें सेवा लेना नहीं है, लोगों की सेवा करनी है। Hallelujah. Hallelujah. Yes, Yes. that is why. So if you have the love of God inside your heart, your heart will go for people who are in the world. You'll have compassion for people who are lost. और जो परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर आएगा, उस प्रेम के दरमियान वे लोग जो संसार में खोए हुए हैं, उन तक आप जो हैं जाएंगे, उन तक पहुंचने की कोशिश You करेंगे। know, the world is full of trouble. और संसार जो है पीड़ाओं से भरा हुआ है, World is full of problems. समस्याओं से भरा हुआ है संसार। People are sick. लोग बीमार हैं, People are in bondage. लोग बंधनों में हैं, People are in so much of disease. और लोग नाना प्रकार के रोगों और बीमारियों में हैं। God is looking for you, परमेश्वर आपके तरफ देख रहा है for you to have compassion. कि आपके पास उनके लिए तरस हो जाए। When you have compassion for others, जब दूसरों के प्रति आपके अंदर तरस होगा, you will be blessed. आप आशीषित होंगे। Say, when I have compassion for people, आप बोलिए मेरे पीछे, जब लोगों के प्रति जब लोगों के प्रति मेरे अंदर तरस होगा, मेरे अंदर तरस होगा, I will be blessed. तब मैं आशीषित होऊंगा। तब मैं आशीषित होऊंगा। When you seek the face of God, जब आप परमेश्वर के मुख को ढूंढेंगे, we'll prepare ourselves to reach the lost. अपने आप को हम तैयार करेंगे खोए हुओं के पास पहुंचने के लिए। Hallelujah. आमीन। And what happens when you seek the face of God? जब आप खुदा के मुख को, दर्शन को प्राप्त करते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है? Every day you'll be able to understand the personal love God is God for you. और प्रतिदिन आप समझने की काबिलियत हासिल करेंगे जो प्रेम परमेश्वर का आपके लिए है। Hallelujah. हालेलुया। God has got a personal love for you. परमेश्वर के पास आपके लिए व्यक्तिगत प्रेम है। You are unique in the sight of God. आप परमेश्वर की नजर में, उसके निगाह में अनोखे व्यक्ति हैं। Hallelujah. Hallelujah. Say, I'm unique in the sight of God. बोलिए मेरे पीछे, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनोखा हूँ। मैं परमेश्वर की दृष्टि में होगा। Hallelujah. Yes. हालेलुया। And what happens when you seek the face of आप God? परमेश्वर के मुख को ढूंढते हैं तो क्या होता है? You become more alive. आप और ज्यादा जिंदा होते हैं, जीवित Yes. रहते हैं। Jesus becomes very real than life. और आपके जीवन से बढ़कर के यीशु आपके लिए वास्तविक हो जाता है। Hallelujah. Hallelujah. More real than your husband, your wife, or your relatives, or your friend. More than alive than everybody in the world. और इस संसार के तमाम लोग, पति पत्नी नाथ रिश्तेदार, उनसे बढ़ करके महत्वपूर्ण और जीवित यीशु मसीह आपके लिए होता है। When he becomes real, जब आपके लिए वो वास्तविक ठहरता है, you'll work hard for him. You'll give your life, you'll give your time, you'll give everything to him. और तब आप उसके लिए कठिन परिश्रम करना शुरू करते हैं। अपना समय, अपना शरीर, अपना सब कुछ आप उसके लिए देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। Yes, his love will give you the strength and zeal to work for him. और उसका प्रेम आपको जो है एक उसके कार्य को करने के लिए धून और सामर्थ को देगा। Hallelujah. And finally, अंत में when you seek the face of God, जब आप खुदा की दृष्टि को देखते हैं और उसके मुख को देखते हैं, you will have a confidence आपके पास एक आश्वासन होता है, भरोसा होता है, या होता है। that the world cannot give you that confidence. वो भरोसा, वो निश्चयता संसार आपको नहीं दे सकता। You know, you will have, when you seek the face of God, you will have a confidence that whatever you ask, God will answer your prayer. और आपके पास एक ऐसा भरोसा होता है कि जो कुछ आप खुदा से मांगते हैं वो आपके लिए हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Yes. That is the confidence we have. यही हियाव और हिम्मत हमारे पास है। When it comes? कब ये होगा? When you seek the face of जब God. आप उसके दर्शन को देखेंगे। Yes.
So that is why this is the benefit we have when we seek the face of God. और यही वो लाभ है हमारे जीवन के लिए जब हम परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करते हैं। That is why every day इसीलिए प्रतिदिन in our personal life, अपने व्यक्तिगत जीवन में along with the body of Christ, मसीह के शरीर के साथ, देह के साथ, देह के साथ we seek the face of God. परमेश्वर के दर्शन को हम देखें। See how much of benefit there is to seek the face of God. देखिए परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करने से कितने सारे लाभ हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let us close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। Lord, we thank you and we praise you. प्रभु आपकी स्तुति और आपका धन्यवाद करते हैं। Today we saw the benefit of seeking your face. प्रभु आज हमने आपके दर्शन को प्राप्त करने के लाभ को देखा है। What a wonderful thing, Lord, that today you have spoken to each and every one of us, Lord. कितनी अद्भुत बात है पिता कि आज आपने हमें से प्रत्येक से बातचीत किया है How much you love to have intimacy with us, Lord. और कितना पिता हमारे साथ आप खास होना चाहते हैं। We get so carried away by the things of the world, Lord. और संसार की बहुत सी चीजों को हम ढोते हुए चल रहे हैं। We neglect हम neglect तिरस्कार करते हैं प्रभु। the idea of seeking your face. ओ प्रभु जी आपके उस दर्शन को देखने के जो तरीके हैं उसको हमने नेग्लेक्ट किया है, तिरस्कार किया है। Forgive us, Lord. हमें क्षमा कीजिए पिता। How much you love to have relationship with us. और हमारे साथ रिश्ता होने के लिए कितना प्यार करते हैं प्रभु। Let us make a decision today. वो होने दे पिता कि आज हम निर्णय लेने पाए। Let us not neglect to seek your face in our life. अपने जीवन में आपके दर्शन को प्राप्त करने के लिए हम किसी भी रीति से पिता हम इनकार न करें या उसको तुच्छ न जाने प्रभु। Let us train ourselves होने दे पिता हम अपने आप को प्रशिक्षित करें that every day कि प्रतिदिन we'll make a decision to seek your face आपके दर्शन को देखने प्राप्त करने के लिए हम निर्णय ले सकें and behold your beauty in our life. अपने जीवन में आपकी मनोहरता आपकी सुंदरता को हम देख सकें Because there is always blessing, abundance, prosperity, healing in your presence. क्योंकि पिता आपकी उपस्थिति में ही सब प्रकार की आशीषें, समृद्धि, उन्नति, चंगाई और छुटकारे हैं पिता। We thank you for speaking to us this morning. आज की सुबह हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सब कहेंगे आमीन। हम